फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक जो भी सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ चल रही है उसमें सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आज शुरू हुआ हम लोगों का, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। पॉइंटर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल माना जाता है सी लैंग्वेज का, जिसकी वजह से ये बिल्कुल अलग हो जाता है बाकी के लैंग्वेज से। पॉइंटर में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक तो हैस्ट्रिक का यूज़ समझ जाइए, एम्परसेंड का यूज़ समझ जाइए, इन दोनों पे अपनी पकड़ बनाइए, पॉइंटर आपका अपना हो गया और सी पे आपकी पकड़ बन गई। तो अब जो आगे हम लोग आज मेहनत करने वाले हैं, पहले तो बोर्ड पे, फिर नोट्स के द्वारा, फिर कुछ प्रोग्राम करके, और वो सबसे इम्पोर्टेंट होगा। तो मेरे साथ वीडियो में आज बने रहिएगा, इंटरेस्टिंग वीडियो है। और पॉइंटर की आज शुरुआत हुई है, आगे के वीडियोज़ अभी कम से कम 4-5 वीडियोज़ जाएंगे जो पॉइंटर पे बेस्ड होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले चलिए अब एक झलक आज के सिलेबस पे हम लोग डाल लें। तो आज जो सिलेबस कवर अप होने वाला है उनमें से सबसे पहला जो है वो है व्हाट इज़ पॉइंटर एंड व्हाट इज़ हाउ वी कैन यूज़ पॉइंटर्स इन सी लैंग्वेज। सेकंड जो मिलेगा आपको वो पूरा एस्ट्रिक और एम्परसेंड का यूज़ देखने के लिए मिलेगा, चूँकि बेस माना जाता है पॉइंटर का, जिनके बिना असंभव है कि आप पॉइंटर पे अपनी पकड़ बना सकें। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा मेहनत जो करनी है वो इन दोनों ऑपरेटर को समझने के लिए ही करनी है हमें। आगे तो खुद ब खुद जैसे ही ये दोनों ऑपरेटर्स दिमाग में एक बार फीड हो गया तो प्रोग्रामिंग पॉइंटर्स की बहुत आसान हो जाएगी। पॉइंटर अरिथमेटिक है। चलिए प्रोग्राम्स क्या क्या आज कवर होंगे वो देख लें हम लोग। तो शुरू में तो 2-3 प्रोग्राम हम लोग रगड़ के बनाएंगे जो एम्परसेंड और एस्ट्रिक पे बेस्ड होगा, और जिससे हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे और पॉइंटर का एक बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर होगा। उसके बाद थोड़ा सा एडवांस यूज़ देखेंगे हम लोग, एम्परसेंड और एस्ट्रिक को कैसे यूज़ किया जाता है। और आफ्टर दैट पॉइंटर अरिथमेटिक के ऊपर पकड़ बनाएंगे कि कैसे एड्रेसेस को हम लोग इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं, और उसके बाद कैसे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्लस प्लस और माइनस माइनस है उनको किस तरह से हम लोग पॉइंटर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पॉइंटर की डेप्थ बहुत अच्छी है, आपको मज़ा आएगा आगे के वीडियोज़ में। और जो भी सजेशंस हो आपके वो प्लीज़ ज़रूर आप हमें कमेंट में लिख के दिया करें। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, दोस्तों में मेरे इस लिंक को शेयर करें ताकि वो लोग भी अच्छे से सी लैंग्वेज पढ़ सकें। और चलिए बिना समय गंवाए अब हम लोग बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं, और बोर्ड पे सबसे पहले एस्ट्रिक और एम्परसेंड के यूज़ को समझा जाए। तो चलिए आज हम लोग अब सी के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसे हम पॉइंटर कहते हैं। और पॉइंटर के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आप पॉइंटर समझ गए मतलब सी समझ गए। और पॉइंटर को अगर समझना है तो ये जो दो ऑपरेटर हैं, एक एम्परसेंड और दूसरा एस्टेरिक, जिन्हें यहाँ पे किसी और नाम से जाना जाता है, तो इन दोनों का ऑपरेशन समझना होगा, इन दोनों पे अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। इन दोनों का यूज़ अगर एक बार समझ में आ गया तो आपके लिए पॉइंटर बच्चे का खेल बन जाएगा। चलिए अब धीरे धीरे शुरुआत करें हम लोग। पॉइंटर का कंसेप्ट जो आया ये एड्रेस को ध्यान में रख के आया। मतलब अगर कोई भी वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर करते हैं, सपोज अगर हम लोग लिखते हैं इंटीजर x, इट मीन्स x जो है वो एक वेरिएबल है, वो भी इंटीजर टाइप का, और वो अपना एक एरिया मेमोरी में एक्वायर करेगा। मतलब जैसा कि शुरू में हम लोगों ने पढ़ा है अपने पीछे के वीडियोस में, कोई भी इंटीजर जो टाइप का वेरिएबल होता है वो एक्चुअली 2 बाइट का स्पेस एक्वायर करता है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो x है ये भी कितना एरिया एक्वायर करेगा, 2 बाइट का। तो बात अभी तक ये हो रही थी कि डायरेक्ट इस x के वैल्यूज़ पे हम लोग काम करते थे, यानी x जो डेटा के रूप में है वो क्या है और कितना है, बस इतने से मतलब होता था। पॉइंटर का कंसेप्ट आपको कहेगा कि नहीं, आपको इस x के एड्रेस पे वर्क करना है। अब इसको थोड़ा ऐसे समझें हम लोग। फॉर एग्जांपल x जो है वो मेमोरी में कहीं ना कहीं अपने 2 बाइट का एरिया एक्वायर करेगा। वो एड्रेस कंसिडर करें हम लोग, तो सपोज 2000 लोकेशन है जिस पे x स्टोर्ड है, और 2 मिनट के लिए मान लिया जाए कि x की जो वैल्यू है वो 5 है। तो ये जो 5 है यानी ये जो x है, यानी x इज इक्वल टू जो 5 है, ये मेमोरी में एक्चुअली कहाँ पे स्टोर होगा, तो 2000 लोकेशन पे। और निश्चित तौर पे ये केवल 2000 लोकेशन पे ही नहीं होगा,
ये एक लोकेशन और एक्वायर करेगा क्योंकि ये 2 बाइट का है, यानी ये दोनों का दोनों लोकेशन 2000 और 2001 ये रिजर्व हो जाएगा x के लिए। यानी अब जो भी वर्क हम लोगों को करना है वो एड्रेस के बेस पे करना है। जो भी वर्क अब देखेंगे हम लोग वो इन दोनों ऑपरेटर्स के बेस पे देखेंगे। पहला जो ऑपरेटर है वो है एड्रेस ऑपरेटर, जो कि सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि कहाँ पे वो डाटा सेव है, कहाँ पे वो वैल्यू सेव्ड है। अगर हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो अगर डेटा से मतलब है देन उस समय हमें एस्ट्रिक का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर और इसको बोलते हैं इनडायरेक्शन ऑपरेटर। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं हम लोग तो आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो ये एक सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसमें एक इंटीजर वेरिएबल ली गई है जिसमें u इज इक्वल टू 5 लिखा है मैंने, और v को ऐसे ही वैकेंट छोड़ा गया है जो कि इंटीजर है। एस्ट्रिक पी और एस्ट्रिक पी वी, ये 2 पॉइंटर वेरिएबल हम लोगों ने डिक्लेयर किया है। याद रखिएगा, अगर किसी भी वेरिएबल के आगे हम एस्ट्रिक का इस्तेमाल कर देते हैं तो वो पॉइंटर वेरिएबल कहलाता है। तो 2 और वेरिएबल जो यूज़ हुए हैं वो हैं एस्ट्रिक पी यू और एक और जो है वो है एस्ट्रिक पी वी। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, पी यू में एड्रेस ऑफ द यू डाला गया है, यानी पी यू का जो मान होगा वो कभी भी एड्रेस ऑफ यू होगा, जो कि सिस्टम खुद से देता है। सिस्टम का डिफ़ॉल्ट एड्रेस जो भी खाली होगा वो एड्रेस वो इसको असाइन कर देगा। और v में हम लोगों ने एस्ट्रिक पी यू का मान डाला है। अब ये पूरा एक गेम है, खेल है। इस पज़ल को अगर समझ गया तो मतलब कि पॉइंटर समझ गया। तो 1 बाय 1 एक एक टर्म को कोशिश करते हैं हम आपके सामने रखने की, और फिर उसका आउटपुट रन कराएंगे हम लोग तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं हम लोग। चलिए शुरुआत की जाए। तो अभी u के लिए अगर हम लोग कंसिडर करके चलें तो 2 मिनट के लिए हम ये मान रहे हैं कि 2000वें लोकेशन में u स्टोर होगा, यानी 2000 और 2001 ये दोनों मेमोरी एरिया u के लिए रिजर्व हो जाएगा और यहाँ पे 5 स्टोर होगा। इस पे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सा कंसेप्ट है। ये चूंकि एक इंटीजर वेरिएबल है तो 2 बाइट का एरिया लेगा। 1 बाइट एक मेमोरी एड्रेस को जाएगी, दूसरी बाइट दूसरे मेमोरी एड्रेस को जाएगी, यानी u के लिए कंटिन्यू 2000 और 2001 जो लोकेशन है वो, ये जस्ट मैंने एग्जांपल लिया है, ये सिस्टम वाइज चेंज होगा। तो u के लिए इसने 2 एरिया एक्वायर कर लिया 5। निश्चित तौर पे अगला जो v डिक्लेयर कर रहे हैं हम लोग, जिसका वैल्यू पता नहीं है कितना है, तो निश्चित तौर पे अगला जो लोकेशन होगा वो 2002 और 2003 होगा, क्योंकि ये अगेन इंटीजर टाइप का ही है। यानी v जो अपना एरिया लेगा वो 2002 और 2003 को एक्वायर कर लेगा। यानी ये जो पूरा पार्ट है ये एड्रेस को दर्शाता है। इसके लिए ही एम्परसेंड का यूज़ आता है, और इस पे स्टोर्ड डेटा की बात जब भी करनी होगी तो एस्ट्रिक का यूज़ आएगा। ये कंसेप्ट दिमाग में रख लीजिएगा। डेटा की ज़रूरत है, वैल्यू की ज़रूरत है तो एस्ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। जब कभी भी एड्रेस की बात आएगी तो एम्परसेंड का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे एक और वेरिएबल जो इन्होंने लिया है एस्ट्रिक पी यू, और निश्चित तौर पे पी यू भी अपना एक एरिया एक्वायर करेगा, पी वी भी एक्वायर करेगा, दैट इज सेकेंडरी थिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, पी यू बराबर एम्परसेंड यू, यानी पी यू में एड्रेस ऑफ द u को ट्रांसफ़र करो, यानी पी में अब 2000 आ जाएगा, क्योंकि आप खुद ही ये कह रहे हैं कि पी में एड्रेस ऑफ द u को ट्रांसफ़र करो। पी एड्रेस ऑफ द u हो गया। v में जो भी इस एड्रेस पे स्टोर्ड डेटा है, आप ध्यान दीजिए यहाँ पे एस्ट्रिक लगा हुआ है, एस्ट्रिक पी को v में डालो। पी में डेटा के रूप में, यानी 2000वें लोकेशन पे वैल्यू के रूप में क्या स्टोर्ड है 5, यानी v का मान अब कितना हो जाएगा 5। एम्परसेंड एस्ट्रिक, एम्परसेंड की वजह से ये वैल्यू आया पी यू में, और एस्ट्रिक की वजह से इस एड्रेस पे स्टोर्ड जो डेटा है वो असाइन हो गया v को।
पीवी अपना एक जगह लेगा और पीवी में क्या डाला गया है, एड्रेस ऑफ द वी, यानी पीवी जो होगा वो कितना हो जाएगा 2002। सिंपल सा कंसेप्ट है एस्ट्रिक और एम्परसेंड का। यहाँ पे अब आते हैं हम लोग प्रिंटफ वाली लाइन पे। एड्रेस को जब भी डिस्प्ले कराना होता है तो %u का इस्तेमाल करते हैं या फिर %x का इस्तेमाल करेंगे अगर हेक्साडेसिमल फॉर्म में एड्रेस देखना है तो। u मेरा 5 है, यानी पहली बार जो u बराबर %d है वो रिजल्ट देगा 5। एड्रेस ऑफ द u बराबर %u, एड्रेस ऑफ द u कितना है 2000, यहाँ पे दूसरा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2000। तीसरा जो है वो है pu बराबर %u, pu जो है वो क्या है, एड्रेस होल्ड किए हुए इसी का, यानी फिर से आएगा 2000। और उसके बाद आपने कहा है सिंपली कि एस्ट्रिक ऑफ द pu डिस्प्ले कर दो। एस्ट्रिक आ गया मतलब डेटा की बात हो रही है तो 5 को डिस्प्ले कर दो। ये होगा पहले प्रिंटफ का आउटपुट। दूसरा प्रिंटफ, सब कुछ v पे कंसिडर्ड है। v का वैल्यू ऑलरेडी 5 हो चुका है, यानी जो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा वो 5 मिलेगा। इसके बाद एड्रेस ऑफ द v, एड्रेस ऑफ द v में क्या है 2002वां लोकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 2002। फिर आगे बढ़िए, pv बराबर क्या होगा, तो pv का अपना एक एड्रेस होगा जो वो लिए हुए होगा, और pv में रखे क्या है हम लोग वो देखें तो pv में एड्रेस ऑफ द v रखे हैं हम लोग, तो निश्चित तौर पे ये फिर से 2002 होगा। और उसके आगे फिर से हम लोग बोल रहे हैं एस्ट्रिक pv डिस्प्ले कर दो। pv में v में 5 वैल्यू आया था, pv में एड्रेस ऑफ द v आया था, तो निश्चित तौर पे इस पे जो डाटा स्टोर है तो इस पे 5 स्टोर है, अगला जो रिजल्ट होगा वो 5 होगा। तो ये इस प्रोग्राम का आउटपुट होगा। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो पॉइंटर अरिथमेटिक है, उसको भी हम लोग बोर्ड पे पहले समझ लेते हैं और तब आगे बढ़ा जाएगा। पॉइंटर अरिथमेटिक को समझना है तो निश्चित तौर पे जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, आइदर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट और एडिशन और सब्ट्रैक्शन कुछ भी, तो एड्रेस के बेस पे ही होगा, यानी एड्रेस का आगे बढ़ाना या एड्रेस को नीचे घटाना। देखिए एग्जाम्पल को, कंसेप्ट बहुत आसान है। यहाँ पे मैंने क्या किया है तो x एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का लिया है जिसको मैंने कहा है कि 50 हो तुम। अब सीधा सीधा बात करेंगे बिना घुमाए फिराए, ये जो 50 है ये 2 मिनट के लिए फिर से कंसिडर किया जाए हम लोग कि 5000 हमें लोकेशन पे है, यानी 5000 और 5001 x के लिए हो गया। कैरेक्टर टाइप का y है तो y में क्या रखे हैं हम लोग, तो p रखा गया है, यानी y की वैल्यू जो है वो p है, तो y भी अपना एक एड्रेस एक्वायर करेगा, वो होगा 5002। हाँ, ये सिर्फ एक ही एड्रेस लेगा क्योंकि कैरेक्टर टाइप का डेटा है और कैरेक्टर टाइप का डेटा 1 बाइट का होता है। इंटीजर 2 था इसलिए इसने 2 एड्रेस एक्वायर किया था। तो ये जो 2 लाइन डिस्प्ले होगी वो यही होगी कि भैया पहला जो वैल्यू ऑफ i है, यानी ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि एस्ट्रिक ऑफ i में एड्रेस ऑफ द x को डाल दो, तो i का मान कितना हो गया 5000। तो फर्स्ट प्रिंटफ जो हमें आउटपुट देगा वो देगा 5000 और दूसरा जो प्रिंटफ होगा वो हमें आउटपुट देगा 5002। आफ्टर इंक्रीजिंग बोथ द पॉइंटर एड्रेसेस, मतलब जब i और c दोनों को एक एक से इंक्रीज कराया जा रहा है तो एक्चुअली ये एक से इंक्रीज नहीं होगा क्योंकि ये इंटीजर है ये इंक्रीज होगा 2 से। अगला जो लोकेशन होगा वो होगा 5003 इंटीजर के लिए, और इसके लिए जो लोकेशन होगा वो हो जाएगा 5005। कारण ये है कि इसने जो अपना एड्रेस एक्वायर किया वो हो जाएगा 5004। आप इस गेम को समझिए अच्छे से। शुरुआत कहाँ से हुई, 5000 हमें लोकेशन से, 2 बाइट इसने ले लिया तो अगला जो लोकेशन आया वो 5002 आया कैरेक्टर के लिए। कैरेक्टर ने चूंकि सिर्फ एक ही लिया इसलिए फिर से 2 बाइट एक्वायर करेगा इंटीजर, तो हो जाएगा 2 एरिया, यानी 5003 और 5004, क्योंकि यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेशन जो करा रहे हैं वो एक बार इंटीजर का करा रहे हैं, एक बार कैरेक्टर का करा रहे हैं। नेक्स्ट जो वैल्यू जाएगा वो 5005 पे जाएगा। यानी सीधा सा कंसेप्ट जो अब आपको दिमाग में डालना है वो ये है, जो भी खेल होगा वो एड्रेस पे होगा। सारा गेम एस्ट्रिक और एम्परसेंड के इर्द गिर्द घूमेगा। ये हमेशा एड्रेस के लिए यूज होगा, ये हमेशा उस एड्रेस पे स्टोर्ड डेटा के लिए यूज होगा।
तो आज पॉइंटर का पहला वीडियो है। अब प्रोग्राम हम लोग देखेंगे और पॉइंटर यहीं ख़त्म नहीं होता है, पॉइंटर शुरू हुआ है। अगला जो वीडियो होगा उसमें पॉइंटर टू पॉइंटर देखना है आपको। फिर आगे पॉइंटर विद एरे आएगा, पॉइंटर विद फंक्शन आएगा, पॉइंटर विद स्ट्रिंग हैंडलिंग आएगा। तो पॉइंटर अपने आप में एक मज़ेदार टॉपिक है। समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर से वीडियो को एक बार देखें और आगे प्रोग्राम्स जो हम समझाएंगे आपको, नोट्स जो समझाएंगे, प्रोग्राम बहुत तरह के प्रोग्राम आपको भी देखना बाकी हैं। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ और चलिए सीधे अब सिस्टम का रुख करते हैं हम लोग और वहाँ चल के नोट्स को समझा जाए और अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स को इन पे बेस्ड। मैं आज दो ही टॉपिक कवर कर रहा हूँ, एक एस्ट्रिक और एम्परसेंड का यूज़ क्या है और दूसरा अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैसे किया जाता है पॉइंटर्स के ऊपर। उसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो थोड़ा और बड़ा होगा, जिसमें हम लोग पॉइंटर के और भी अलग अलग पार्ट्स को कैप्चर करेंगे। तो चलिए अब सिस्टम पे चलते हैं। पॉइंटर सी लैंग्वेज का सबसे पावरफुल टूल है और यही वजह है पॉइंटर की वजह से सी और सारे लैंग्वेजेस से बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ हद तक कंसेप्ट को समझे हम लोग बोर्ड पे। अब चलिए फटाक से नोट्स पे एक नज़र डाल लें हम लोग। तो मेनली दो ऑपरेटर्स को हम लोगों ने समझा, एस्ट्रिक और एम्परसेंड को। और पॉइंटर का कंसेप्ट सीधा सीधा एड्रेस बेस्ड होता है। तो पॉइंटर के बारे में अगर डेफिनेशन पूछें किसी कोई हम लोग समझें अगर डेफिनेशन को, तो पॉइंटर एक्चुअली एक डिक्लेरेशन का तरीका है जो एड्रेस बेस्ड होता है। यानी इसमें जो भी वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर करते हैं हम लोग या जो भी ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, वहाँ पे एड्रेस को कंसीडर करके किया जाता है। यही चीज़ यहाँ पे टेक्निकल भाषा में लिखी गई है। अ पॉइंटर इज़ अ वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट्स द एड्रेस रैदर देन द वैल्यू ऑफ अ डाटा आइटम। किसी भी डेटा आइटम के जगह पे उसको इससे कोई मतलब नहीं उसमें वैल्यू क्या है। यहाँ डाटा आइटम के रूप में क्या रहेगा तो उसका एड्रेस। जो भी वर्क होगा वो किसके ऊपर होगा, एड्रेस के ऊपर। वैल्यूज़ खुद ब खुद आ जाएगा। अगर हम एड्रेस को कॉल करेंगे तो निश्चित तौर पे वैल्यू उसी एड्रेस पे है। एस्ट्रिक लगा के वैल्यूज़ ला सकते हैं, एम्परसेंड लगा के एड्रेस पे वर्क कर सकते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़े हम लोग और एड्रेस ऑपरेटर को समझें। तो यहाँ पे मैंने x नाम का एक वेरिएबल कंसिडर किया है जो रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ पर्टिकुलर डेटा आइटम को। हो सकता है वो एक एरे हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस ऑफ द x की बात की है। इट मीन्स x जहाँ पे भी स्टोर है उसके वेरिएबल की उसके एड्रेस की बात हो रही है। यहाँ पे px एक वेरिएबल लिया गया है और उसमें एड्रेस ऑफ द x को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। यानी px का जो वैल्यू होगा वो एड्रेस ऑफ द x होगा। अगर एग्जांपल के तौर पे देखें हम लोग तो 2000 हमें लोकेशन पे अगर डाटा स्टोर है, यानी एड्रेस ऑफ द x जो होगा वो 2000 होगा। और वहाँ पे जो भी वैल्यू हम लोगों ने डाली है, अगर x बराबर 50 मान के चल रहे हैं हम लोग, तो वैल्यू ऑफ द x जो होगा निश्चित तौर पे उसी एड्रेस पे होगा। इसीलिए यहाँ पे एक डायग्राम के द्वारा रिलेशनशिप दिखाई गई है px और x के बीच में। इनडायरेक्शन ऑपरेटर एस्ट्रिक का यूज़ हमेशा किस लिए किया जाता है, तो एक पर्टिकुलर एड्रेस पे कौन सा वैल्यू स्टोर है ये अगर हमें चाहिए तो हमें एस्ट्रिक का इस्तेमाल करना होगा, जो पॉइंटर में इनडायरेक्शन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों के दोनों ऑपरेटर, एड्रेस ऑपरेटर या फिर इनडायरेक्शन ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। इसको किसी दूसरे आइटम की दूसरे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे चलें हम लोग। तो ये एग्जांपल बोर्ड पे भी समझे थे हम लोग। वेरिएबल्स लिए और अलग अलग एड्रेसेस पे डाल के और उसे हम लोगों ने डिस्प्ले कराया था। पॉइंटर अरिथमेटिक की बात करें हम लोग तो पॉइंटर अरिथमेटिक भी अगर वर्क करेंगे हम लोग तो जब भी वो वर्क होगा तो जोड़ घटाव से रिलेटेड होगा। इंक्रीमेंटल ऑपरेटर या डिक्रीमेंटल ऑपरेटर यूज़ करेंगे हम लोग। तो पॉइंटर पढ़ रहे हैं मतलब एड्रेस पढ़ रहे हैं। अगर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा तो एड्रेस का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, जो तुरंत अभी हम लोग बोर्ड पे समझे थे। तो इन सारे नोट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें और काफ़ी आसान भाषा में लिख के दिया गया है। हाँ, अरिथमेटिक ऑपरेशन में कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे एडिशन और इंक्रीमेंट ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, ये मतलब अलाउड है। सब्ट्रैक्शन और डिक्रीमेंट ऑपरेशन अलाउड है। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉइंटर फ्रॉम अनदर पॉइंटर ऑफ सेम टाइप ये अलाउड है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अरिथमेटिक वर्क यहाँ नहीं होते हैं। आगे पॉइंटर में बहुत सारे टॉपिक्स और भी कवर अप करेंगे हम लोग। अब चलिए 2-3 एग्जांपल्स जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो और इसके अलावा कुछ और अलग एग्जांपल्स रन करके देख लें। तो अब सीधा चलिए प्रोग्राम को रन कराया जाए। चलिए प्रोग्राम अब रन किया जाए। तो ये वही प्रोग्राम है जिसे मैंने बोर्ड पे आपको समझाया था बहुत सिंपली।
ये डिक्लेरेशंस है हमारे, यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर किए गए और उसके बाद हम लोगों ने प्रिंटफ स्टेटमेंट रन किया। एस्ट्रिक और एम्परसेंड पे नज़र गड़ानी होगी आपको, इसी पे प्रैक्टिस करना है मेनली। ये पकड़ लिए मतलब पॉइंटर पार हो गया। तो अब इसको रन करके देखा जाए तो ये इसका आउटपुट आएगा आपका सिंपली, जो जैसा कि मैंने बोर्ड पे बताया था आपको नज़र आ रहा होगा। यू के लिए जो एड्रेसेस नज़र आ रहे हैं उनमें 2 का डिफरेंस नज़र आ रहा है वी के लिए। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम जो लिया है एड्रेस वो है 65,524। 2 बाइट एक्वायर कर लिया यू ने और 2 बाइट एक्वायर कर लिया वी ने। चलिए अब अगला प्रोग्राम देखें हम लोग। तो ये भी प्रोग्राम को रिलेटेड होगा उसी तरह का। इस प्रोग्राम में क्या देखना है तो एडवांस यूज़ थोड़ा सा एस्ट्रिक और एम्परसेंड का 2 अलग अलग तरीके से मैंने डिक्लेयर किया है, इंटीजर और फ्लोट। यहाँ पे P1 एक और वेरिएबल पॉइंटर टाइप का लिया गया है जिसमें एड्रेस ऑफ द x डाला गया है, और दूसरा P2 लिया गया है जिसमें एड्रेस ऑफ द y डाला गया है। P1 और P2 दोनों का लोकेशन यहाँ पे डिस्प्ले कराया जाएगा, तो निश्चित तौर पे ये अलग अलग एड्रेसेस होंगे। फिर से यहाँ पे एड्रेस डाला गया है और इसमें समझने वाली लाइन बस यहीं पे है कि अगर किसी एड्रेस के डेटा को डिस्प्ले कराना है तो उसे आप एस्ट्रिक आगे लगा के करा सकते हैं, और इन दोनों के थ्रू सिंपली पॉइंटर वेरिएबल हैं तो वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगे, और इनके थ्रू अगर x में एड्रेस डाला गया होगा तो x का एड्रेस आएगा, और अगर x नॉर्मल एक वेरिएबल होगा तो नॉर्मल वेरिएबल आएगा। तो बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। तो यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो नज़र आ रहे हैं हम लोगों को, मतलब ये जो 3 हम लोगों ने वेरिएबल यूज़ किया है, तो x ये एक नॉर्मल वैल्यू है, ये भी वैल्यू है, और ये भी एक एड्रेस पे स्टोर्ड वैल्यू है। तो x और y का जो भी वैल्यू है वो हमें देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यही चीज़ हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये देखिए आउटपुट इसका दिख गया 65,524 और 65,520। ध्यान दें आप, एक वेरिएबल हमारा इंटीजर है और दूसरा वेरिएबल हमारा फ्लोट है, तो डिफरेंस हमेशा 4 बाइट का होगा, जो कि हमें यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। फिर से ये नेक्स्ट जो है वो इंटीजर है, इसलिए 18 का डिफरेंस दिख रहा है। तो एक 20 था, अगला 18 हो गया। आप फिर से एक बार प्रोग्राम को देख लें। यहाँ पे हम लोगों ने इंटीजर और फ्लोट 2 अलग अलग तरह के वेरिएबल्स लिए हैं, तो ये 2 बाइट, ये 4 बाइट, ये 2 बाइट, ये 4 बाइट। चलिए अब अरिथमेटिक के तरफ बढ़े हम लोग। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम होगा वो पॉइंटर अरिथमेटिक का होगा, जिस पे हम लोग सिंपल वर्क किए हैं। तो सॉरी, अगला प्रोग्राम गलत खुल गया है, PR95। ये नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा। इसमें हम लोगों ने फिर से वही काम, एड्रेस एक n यहाँ पे डबल लिए हम जानबूझ के, ताकि आपको 2 और 4 बाइट तो बहुत देख लिए, अब 8 बाइट भी देख लीजिए। कैरेक्टर है 1 बाइट एरिया लेगा, डबल है फिर से 8 बाइट, कैरेक्टर है 1 बाइट। रन कराइए। यहाँ पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होगा, 10-10 से इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कराया गया है। अब आप पहले आउटपुट देखिए, फिर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो वैल्यू है यहाँ पे 65,517 है, और उसमें 10 ऐड किए तो अगला एड्रेस जो होगा वो 65,527 हो जाएगा, यानी 65,517। दैट इज द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल विच विल बी इंक्रीमेंटेड बाय 10 बिकॉज वी हैव जस्ट एडेड हियर अरिथमेटिकली ऐड 10 टू अ पर्टिकुलर एड्रेस, जिसकी वजह से PTR जो है हमारा वो एक वैल्यू था और ये हमारा 10 से इंक्रीज कर गया। निश्चित तौर पे अगला भी जो होगा वो भी 10 से इंक्रीज करेगा और उसका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ऑन दी होल कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉइंटर अरिथमेटिक वर्क करता है वो वर्क करेगा भी तो एड्रेसेस पे ही करता है, और यहाँ अरिथमेटिक ऑपरेशन जो भी हम लोग कराते हैं वो एड्रेसेस पे ही कराते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम भी देख लें हम लोग, जिसे बोर्ड पे मैंने रन करके आपको दिया था, वो है अरिथमेटिक ऑपरेशन। भाई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके का डिक्लेरेशन लिया गया है, एक इंटीजर, एक कैरेक्टर और फ्लोट। ये इंक्रीज करेगा अगर तो 2 बाइट इंक्रीज करेगा, ये 1 बाइट इंक्रीज करेगा और ये 4 बाइट इंक्रीज करेगा, क्योंकि हम लोग इन तीनों को I, C और F मान के चले हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने I डिक्लेयर किया है इंटीजर के लिए, C कैरेक्टर के लिए और F फ्लोट के लिए। इसका भी आउटपुट देखें आप, तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपको एड्रेसेस इंक्रीज्ड दिखेंगे। आप यहाँ देखिए 65,526, फिर 24 और फिर 22। तो जो भी हम लोग डिक्लेरेशन करते हैं वो
टाइप ऑफ द वेरिएबल पर डिपेंड करता है किस तरह का वो पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर्ड है, और उसके ही हिसाब से इंक्रीमेंट होगा एड्रेस के बेस पे। तो आगे मेरे साथ अगले वीडियोस में बने रहिएगा, क्योंकि पॉइंटर की शुरुआत हुई है, पॉइंटर ख़त्म नहीं हुआ है। पॉइंटर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स, जैसा कि मैंने बोर्ड पे भी आपको बताया था, अभी बाकी हैं। तो मज़ेदार होंगे आगे के भी वीडियोस, तो बने रहिए मेरे साथ इस पूरे सीरीज़ में। उम्मीद है आज का पूरा वीडियो आप अच्छे से समझे होंगे और पॉइंटर पे आपकी पकड़ कुछ हद तक 10% 15% बन गई होगी। बाकी का 85% का कंसेप्ट अभी बाकी है, जो आगे के वीडियोस में कंटिन्यू रहेगा। तो पॉइंटर के किसी भी वीडियो को आप प्लीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे और भी जो टॉपिक्स मिलेंगे वो पॉइंटर बेस्ड होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।